लेट्स माइक न्यूज एट 8। बिहार में दो अलग अलग सड़क हादसों ने 10 लोगों की जान ले ली। पहली घटना पटना के बिहटा में हुई, जहां मनेर दरगाह से आरा लौट रहे ऑटो को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ये हादसा लेखन टोला पुल के पास हुआ, जहां ऑटो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दूसरा हादसा बक्सर पटना 4 लेन पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 3 मौके पर ही झुके और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सभी मृतक एक ही परिवार के थे, जिनमें एक एसएसबी जवान भी शामिल था। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से चूर चूर हो गई। झारखंड में पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना कुचड़ी गांव की है। जानकारी के अनुसार ये घटना पुराने विवाद का नतीजा है। विजय भुइयां और महेशी भुइयां के परिवारों के बीच वर्षों से ही ओझा गुनी को लेकर मनमुटाव था। रविवार सुबह दोनों आरोपियों रविंद्र और प्रमोद भुइयां ने अपने पिता की मौत पर आक्रोश में आकर इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना में विजय की 12 वर्षीय बेटी ममता घायल हुई है। बड़ी बहू ने किसी तरह अपनी जान बचाई और बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची। पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने डकैती गिरोह के मास्टरमाइंड रामनाथ का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और वो जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक 27 और 29 जनवरी को शिवरी नारायण और पामगढ़ थाना क्षेत्र में 5 हथियारबंद डकैतों ने लूट की थी। इन घटनाओं में 13 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर थी। इसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी की। पुलिस ने पहले गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर मास्टरमाइंड रामनाथ तक पहुंचा। खुद को घिरा देख रामनाथ ने देशी कट्टे से फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में थाना प्रभारी ने 3 बार फायरिंग की और एक गोली रामनाथ के पैर में लगी। रामनाथ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी के साथ बर्बरता हुई। या भिंड के डीडी नगर चौराहे के पास युवकों ने रिटायर्ड फौजी को कार के बोनेट पर लटका दिया और करीब 500 मीटर तक घुमाया। पुलिस के मुताबिक कल्याण किशोर कांत शर्मा अपने बहनोई के साथ घर लौट रहे थे। आदित्यास होटल के पास उनकी कार एक अन्य कार से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों युवक बाहर निकले और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की। फौजी कार के सामने खड़े होने पर युवकों ने टक्कर मार दी, जिससे वो बोनेट पर गिर पड़े और लटक गए। कुछ ही दूरी पर ब्रेक लगाकर गिराया और आरोपी फरार हो गए। घटना का 16 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की पहचान वीडियो और कार नंबर के आधार पर कर रही है और उनकी तलाश जारी है। मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास शेट्टी टावर के बाहर रविवार की सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई। गनीमत रही कि इस मामले में कोई घायल नहीं हुआ। रोहित शेट्टी उस समय घर के भीतर मौजूद थे। हमले की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई से जुड़े अकाउंट से धमकी भरा पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें सीधे तौर पर रोहित शेट्टी और बॉलीवुड को चेतावनी दी गई। पोस्ट में लिखा गया कि यह सिर्फ एक छोटा ट्रेलर है और अगर नहीं माना गया तो अगली गोलियां घर के अंदर उनके सीने में लगेंगी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है और बाहर विशेष टीमों का गठन किया है। पुणे से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और घटनास्थल से गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं। बिल्डिंग की बालकनी पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस अब बिश्नोई गैंग के दावे की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। जुहू इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से सनसनीखेज खबर है। यहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड संगीता उसेंडी की शादी का दबाव बनाने पर हत्या कर दी। आरोपी दिनेश दुग्गा ने 2 दोस्तों और एक नाबालिग की मदद से युवती को 16 नवंबर 2025 को खेत में बुलाया और गला घोट कर मार डाला। इसके बाद शव को झाड़ियों में छिपा दिया और मोबाइल तोड़ दिया। इस घटना के 2 महीने बाद मृतका का कंकाल 22 जनवरी 2026 को ग्रामीणों को दिखाई दिया। पुलिस ने कॉल डिटेल और पूछताछ के बाद दिनेश दुग्गा, समनदीप पन्ना और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि संगीता लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिससे वो परेशान थी और उसने ये वारदात को अंजाम दिया। मामला पंखांजूर थाना क्षेत्र के बड़े कापसी का है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get